राम राम भाइयों। पूरी दुनिया में सोने और चांदी के रेट बेतहाशा बढ़ रहे। यो एक संकेत है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ न कुछ भयानक चल रहा मामला। अगर आप मुझे 5 मिनट दोगे ना, तो मैं आपको बहुत आसान भाषा में, आम आदमी की भाषा में बता दूंगा कि सोने चांदी के रेट क्यों बढ़ रहे और भाई इसका असर दुनिया पर क्या होने वाला। देखो, जब जब भी इतिहास में सोने चांदी के रेट बढ़े, तब तब समझ लो कुछ न कुछ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में या लोगों के जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन होने वाला, इसका ये संकेत है। मैं आपको बहुत साधारण भाषा में बताता हूँ। दुनिया भर में एक चीज़ है डॉलर, और दुनिया का जितना भी व्यापार है उसमें अधिकांश जो हो वो डॉलर में ही हो। चाहे तेल खरीदना हो, गैस खरीदनी हो, हथियार खरीदने हो, मशीनरी खरीदनी हो या कोई और चीज़ हो, वो सारे डॉलरों में हो। ये इतनी बात होगी। दूसरी बात है कि सारे दुनिया के जितने भी देश हैं उन सब के पास अपना एक विदेशी मुद्रा का भंडार हो, ये भी सबको पता है। इसे रिजर्व कहे। तो वो जितने भी देश हैं वे अपने विदेशी मुद्रा भंडार को कहाँ रखें? वे रखें अमेरिका, यूरोप, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड और जापान जैसे देशों में। इन देशों के जो बड़े फाइनेंशियल सेंटर हैं उनमें वो पैसा रखा जा। क्यों रखा जाए? जिससे भुगतान आसान हो। और दूसरी बात यह है कि ये दुनिया का सबसे भरोसेमंद सिस्टम है और इस सिस्टम के ऊपर कंट्रोल है अमेरिका का। तो अब बात करते हैं सन 1922 की। 1922 में जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन और G7 देशों का जो जो एक ग्रुप है, उन्होंने रूस पर दबाव बनाना शुरू करा। रूस मानना नहीं, तो उन्होंने रूस पर पूरा दबाव बनाने के लिए जो रूस का जो रिजर्व था अमेरिका में, यूरोपियन यूनियन में और जहाँ कहीं भी वहाँ था उनके कब्जे में, उन्होंने उसमें से आधा फ्रीज कर दिया। फ्रीज करने का मतलब है कि रूस के जितने भी पैसे थे उन्हें रोक दिया। विदेशी मुद्रा भंडार उसका आधा एक तरह से जब्त कह लो उसे, क्योंकि जब तक हमारी बात नहीं मानने का हम उसे देने की नहीं। और वो कितना था? वो था 300 अरब डॉलर। अगर इसे रुपए से गुणा करो ना, तो दिमाग का जो इंजन है वो धुएं ले जाएगा। पक्का कह रहा मैं। इतना पैसा है वो। रूस की जो कुल अर्थव्यवस्था, उसका आधा उसका रिजर्व था। तो वो अमेरिका और यूरोपीय देशों ने कर दिया फ्रीज। अब जब फ्रीज कर दिया, तो रूस की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा कि भाई कैसा करें। और इस घटना से पूरी दुनिया ने पहली बार ये समझा कि सिर्फ बंदूक ही हथियार नहीं है, बल्कि डॉलर भी हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और सब देशों ने ये सोचा कि आज तो रूस के साथ ही है, तो ये तो कभी भी हमारी अर्थव्यवस्था को ढह देंगे, कभी भी रिजर्व को हमारे फ्रीज कर देंगे। तो अमेरिका और यूरोपीय देश तो कभी भी किसी भी देश को घुटनों पर ला सके। जैसे ही ये बात सब देशों की समझ में आई, तो यूरोप से भरोसा उठा। तो चीन और भारत सहित सारी दुनिया ने क्या करा कि भाई डॉलर तो अब भरोसेमंद रहा नहीं, क्या किया जा? सोना खरीदना शुरू करो। तो जितने भी दुनिया भर के देशों के जो सेंट्रल बैंक हैं, उन्होंने सोना खरीदना शुरू कर दिया डॉलर की जगह। पहले डॉलर खरीदने थे क्योंकि व्यापार डॉलर में होना, तो डॉलर खरीद फरोख्त होती। अब उन्होंने कहा भाई डॉलर तो एक देश की मुद्रा, लेकिन सोना वैश्विक मुद्रा, ये सब जगह चला। जो नु कहे कि मैं डॉलर नहीं लेता वो सोना लेगा, जो कहे मैं डॉलर लूँ उसे सोना दो तो एकदम सोना लेगा। तो दुनिया के सारे देशों ने इस घटना से सबक लेकर सोना खरीदना शुरू कर दिया। अब जैसे ही सोना खरीदना शुरू हुआ, तो पूरी दुनिया में आग लग गई। जो छोटे मोटे इन्वेस्टर थे उन्होंने भी सोना खरीदना शुरू कर दिया, महंगे दामों में बेच दिया, खरीदा महंगे दामों में बेच दिया। तो इन बिचौलियों ने तो पैसा कमा लिया, लेकिन अब सोने के दाम बहुत ज़्यादा पहुंच गए। ये तो हुई सोने की बात। अब आप समझो चांदी क्यों महंगी हो रही। देखो, मोटा मोटी चांदी के बारे में मैं आपको बताऊं कि चांदी की खपत दुनिया भर में बढ़ रही। नंबर एक, सोना महंगा होने के कारण जो भी निवेशक है, इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर लोगों को लगा यार चांदी में ही इन्वेस्ट कर दो, तो वे चांदी में इन्वेस्ट करने लगे। थोड़ा एक कारण तो ये हुआ चांदी के बढ़ने का। दूसरी बात है चांदी की खपत जो बढ़ रही है, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, बैटरी, सेमीकंडक्टर,
मोबाइल, लैपटॉप, 5G इन सब में भरपूर मात्रा में चांदी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि चांदी इज़ अ गुड कंडक्टर। तो दूसरी बात यह है कि जो चीन है, चीन के पास टोटल दुनिया की चांदी का करीब करीब 11 से 12% रिजर्व है अकेले चीन के पास। और उसने अपने यहाँ से चांदी के निर्यात पर लगा दी रोक। रोक क्या कहे, कठोर नियम बना दिए कि भाई चांदी यहाँ से बाहर नहीं जाने की, केवल तब जाएगी जब यहाँ चांदी सरप्लस होगी। चांदी वहाँ सरप्लस है नहीं, क्योंकि चांदी का उपयोग करता भी सबसे बड़ा चीन ही है। चीन में सारे लैपटॉप बन रहे, मोबाइल बन रहे, ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो सारे बन रहे, बैटरियाँ बन रही, वहाँ चांदी की बहुत खपत है। तो चीन के इस कठोर निर्णय के कारण भी चांदी में बढ़त आ रही। ये कारण है सोने और चांदी के बढ़ने का।